हाँ बच्चों, तो क्या है स्टेरियो सिलेक्टिव सिंथेसिस ऑफ एल्केन फ्रॉम एल्काइन। स्टेरियो सिलेक्टिव synthesis of alkene from alkyne। तो पहला क्या है, बर्च रिडक्शन। फर्स्ट है बर्च रिडक्शन। रिएजेंट क्या यूज करते हैं इसमें, सोडियम या लिथियम, सोडियम और लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो हम अगर ट्रीट करेंगे एल्काइन को, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है, ट्रांस प्रोडक्ट, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन को। निकेल हाइड्रोजन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको अगर यूज किया, पैलेडियम चारकोल उसको यूज किया, तो इसको इस रिडक्शन को एल्कीन पे स्टॉप हम नहीं कर पाएंगे, ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्काइन को एल्कीन तक ही रिड्यूस करते हैं। ये हो गया। सेकेंड है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट ये क्या है, पैलेडियम और चारकोल को यूज करेंगे तो एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसको अगर पार्शियली पॉइजन कर दिया तब वो एल्काइन को एल्कीन तक ही रिड्यूस करेगा। तो पैलेडाइड चारकोल, पैलेडाइड चारकोल पार्शियली deactivated with poison like sulfur compound और क्विनोलिन, क्विनोलिन ये क्या देता है, सिस एल्कीन देता है। ये देता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये बनाएगा सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। नेक्स्ट है P2 कैटलिस्ट। नेक्स्ट है P2 कैटलिस्ट। ये क्या है, निकेल बोराइड है। ये निकेल बोराइड, ये भी सिस एल्कीन ही बनाता है। ये भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है।
तो ये क्या बन गया, P2 कैटेलिस्ट। ये भी सिस एल्कीन ही बनाएगा, सिस एल्कीन बनाएगा। इसको लिख डालो। इसके बाद एक और है बोरान हाइड्राइड से। तो क्या है नेक्स्ट, एडिशन ऑफ डाइबोरेन। एडिशन ऑफ डाइबोरेन। तो क्या है, एल्काइन में डाइबोरेन ऐड होता है एज ए BH3, एज ए BH3। और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में एट लो टेम्परेचर ये बनाता है एल्कीन, और ये सिस एडिशन होता है। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है, सबसे पहले बोरेन ऐड होगा। बोरेन क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ये हुआ एल्काइन, ये हुआ बोरेन। बोरेन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। तो p के ऑर्बिटल्स खाली है 2p के, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 2 2 4 2 6, सेक्सटेट ही पूरा हो रहा है। और यहाँ पे बगल में ही इसके एल्काइन है जो कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है। तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा। इसको तो चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तभी तो ये डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन उसमें डाल दे तो डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो ये क्या होगा, ये इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाएगा। ये पार्शियली, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये बोरेन से अटैच्ड होगा, और ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है पार्शियली डिटैच्ड होगा बोरेन से, और ये पार्शियली अटैच्ड होगा इस कार्बन से। क्लियर? और फिर क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ ऑलरेडी है पहले से, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्लियर है? अब देखो ये दोनों सेम साइड से ही अटैक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये कंप्लीटली इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा, R C डबल बॉन्ड, ये H, ये BH2, और ये एल्काइन, ये बन गया। अब हम जब इसकी एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिक एसिड क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। एसिटिक एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा, और यहाँ से BH3 को हटाएगा, और यहाँ हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, एल्कीन है, वो मिलेगा।
सिस एडिशन होगा, रिडक्शन होगा, सिस एल्कीन बनेगा। तो ये भी स्टेरियो सेलेक्टेड रिएक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। थैंक यू।